ममता बनर्जी हिंदुओं का विरोध करना चाहती थी, पर हाई कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया है। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। आज हम खोलेंगे एक ऐसी सच्चाई जो बंगाल की सत्ता की मंशा पर सवाल उठाती है। कोलकाता हाई कोर्ट ने शुक्रवार 4 अप्रैल 2025 को ममता बनर्जी की सरकार को जोरदार तमाचा लगाया है। हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना को हावड़ा से रामनवमी की दी इजाजत के लिए एक मेला निकालने के लिए, एक रैली निकालने के लिए इजाजत मिल गई है, लेकिन ममता दीदी को ये क्यों नहीं पच रहा? क्या ये कोई साजिश है जो हिंदुओं के खिलाफ चली जा रही है? 6 अप्रैल को 2025 में जो अभी रामनवमी के दिन एक रैली निकलेगी हावड़ा से लेकर, जो शोभा यात्रा कहलाएगी, जो नरसिंह मंदिर से शुरू होकर जीटी रोड होते हुए हावड़ा मैदान तक जाएगी। कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ कहा कि रैली होगी, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, कोई हथियार नहीं होगा, सिर्फ झंडे और प्लास्टिक के गदा ले जा सकेंगे। 500 लोग होंगे। सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये यात्रा चलेगी। पुलिस की निगरानी में भी चलेगी, लेकिन ममता सरकार ने शुरू में इसे रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि पिछले साल 17 अप्रैल 2024 को अंजनी पुत्र सेना ने 200 की लिमिट तोड़कर 4 से 5,000 लोगों के साथ रैली निकाली थी। डीजे साउंड सिस्टम भी बजाया। ममता ने इसे बहाना बनाकर रोकना चाहा, पर हाई कोर्ट ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। ममता बनर्जी का इतिहास अब समझ लेते हैं। हर हिंदू त्योहारों पर वो हिंदुओं को निशाना बनाती है। 2023 में रामनवमी के दौरान हावड़ा में हुई हिंसा हुई, तो ममता ने कहा कि हिंदुओं को मुस्लिम इलाकों से बचना चाहिए। महाकुंभ पर भी तंज कसा। ये वही ममता है जो जन्म से हिंदू है, लेकिन हिंदुओं की आस्था को कुचलना उनका शौक बन गया है। रामनवमी हो या हनुमान जयंती, हर बार बंगाल पुलिस को आगे कर रोकने की कोशिश की जाती है, पर अब हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि हिंदुओं का हक कोई नहीं छीन सकता। बंगाल पुलिस ने कहा कि पिछले साल नियम तोड़े गए, सुरक्षा का खतरा है। 2 वैकल्पिक सुझाव उन्होंने दिए, राम राजा मंदिर रोड से महेंद्र भट्टाचार्य रोड, और दूसरा विकल्प था नेताजी सुभाष चंद्र रोड से हावड़ा मैदान तक। लेकिन अंजनी पुत्र सेना ने कहा कि हमारी पारंपरिक रास्ता वो जीटी रोड से ही रहेगा। पुलिस का दावा था कि 2024 में रैली में डीजे और भीड़ ने कोर्ट को जो उसका निर्देश था उसका उल्लंघन हुआ। पर सवाल यह है कि अगर ममता को शांति चाहिए थी, तो पिछले साल हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? ममता दीदी की सत्ता में हिंदुओं को सिर्फ रोक टोक मिलती है। हावड़ा में स्कूल टूटे पड़े हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है। रामनवमी की रैली से इतनी दिक्कत क्यों है? अगर इतना ही पैसा है और ताकत है, तो बच्चों के लिए स्कूल बनवाइए, गरीबों के लिए अस्पताल खोल दीजिए। कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला सिर्फ एक रैली की इजाजत नहीं है, यह हिंदू आस्था की जीत भी है। ममता बनर्जी की सारी साजिशें धरी की धरी रह गई। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि यह तालिबानी सोच को करारा जवाब है। ममता जो हर बार हिंदुओं को टारगेट करती हैं, उन्हें अब समझ आ गया होगा कि सनातन का सम्मान करना जरूरी है। पर सवाल यह भी है कि क्या ममता दीदी सुधरेंगी? इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। अपनी राय हमें कमेंट में बताइए, और तब तक देखते रहिए राजस्थान 1।